स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक अंतर्गत लौरी ग्राम पंचायत में। जी हां, आज हम मौजूद हैं उस ऐतिहासिक पोखरा तालाब के किनारे, जहां पे ग्राम प्रधान द्वारा अपने निजी धन से यहां पर एक शमशान घाट के लिए जगह को बराबर किया गया, बनवाया गया और आगे चल के निर्माण भी कराया जाएगा। आपको बता दें, इस ग्राम पंचायत में अंत्योष्ठि स्थल न होने के चलते समस्त ग्रामवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। शव जलाने के लिए जगह भी नहीं थी। कोई जंगल का सहारा लेता था तो कहीं रोड का सहारा लेता था, लेकिन यहाँ के कर्मठ प्रधान द्वारा अपने निजी धन से यहाँ लगभग 100 मीटर की एक सड़क बनाई गई, जिससे शव को वहाँ तक ले जाया जा सके जहाँ पे शव का अंतिम संस्कार करना है। आगे यहाँ पर जगह भी बनाई गई और आगे भी जगह अभी बनाई जा रही है। पूरी तरह से निर्माण कार्य अभी चल रहा है। आगे चल के यहाँ पे निकट भविष्य में अंत्योष्ठि स्थल भी बनेगा। आपको बता दें, ये वही लौरी ग्राम पंचायत है जहाँ से मौजूदा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी यहीं की बहू हैं और उन्हीं के पति आशीष पटेल जी मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वर्तमान में इसी ग्राम पंचायत की प्रधान जो हैं उनकी भाभी जी हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए लौरी ग्राम पंचायत के प्रधान पति तथा आशीष जी के बड़े भाई अरुण सिंह जी हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर इस ग्राम पंचायत में किस तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और क्या कारण हुआ जो उनको आज यहाँ पे अंत्योष्ठि स्थल खुद से निर्माण करवाना पड़ रहा है। ये बताएं, यहाँ पे जो अंत्योष्ठि स्थल नहीं होने के चलते आपने जो बनवाया, इसको किस तरह से बनवाया, क्या कारण रहा जो अंत्योष्ठि स्थल नहीं है आपके गाँव में? देखिए, हमारे यहाँ पूर्व में चकबंदी के समय में पूर्व प्रधान द्वारा चकबंदी के समय में एक आध हमारे यहाँ 13 मजरे हैं। एक आध मजरों में कहीं अंत्येष्टि स्थल दूर तक छूटा हुआ है, बहुत दूर है। यहाँ चूँकि करीब 6-7 किलोमीटर का एरिया है, ग्राम जो मजरों का डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ नज़दीक के गांव के लोग दूर नहीं जा सकते, तो वो लोग पैरेलल इसके तालाब के जस्ट बगल से रोड के किनारे अपना उसका कार्य करते थे, शव जलाने का। लेकिन फिर मेरी उनकी सलाह हुई, मैंने बुलाया सब का, रोड के किनारे अच्छा नहीं लगता, पब्लिक निकलती है आती जाती है, तो संभ्रांत लोग आए, काफ़ी पब्लिक आई, तो उन्होंने कहा भैया ये स्थान है, यहाँ पर जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती तब तक रोड से हटवा दीजिए। तो मैंने कहा भाई आप लोगों की अगर मर्जी हो तो मैं हटवा दूँ। तो फिर ये पंडित जी हैं, उनके यहाँ तक संपर्क मार्ग नहीं था जाने के लिए, तो ये मिट्टी खुदाई गई है। चूँकि RRC सेंटर में मैंने SDM साहब से आदेश भी कराया था, तो इस तालाब के लिए उन्होंने आदेश करा दिया था खोदने के लिए कि यहाँ से मिट्टी भराई करा लीजिए RRC सेंटर के लिए। खुदाने के बाद फिर मेरे पास 40-50 हज़ार रुपये जेब में पड़े थे। मैंने कहा लाओ इसको रोड बना देता हूँ। और ये मिट्टी चूँकि इधर कहीं रामलीला भी होता है बगल में, तो ये है कि यहाँ पब्लिक के बैठने उठने की भी बढ़िया जगह हो जाएगी। फिर गाँव वाले जैसा समझेंगे और फिर ऊपर उप जिलाधिकारी महोदय से बात की जाएगी। अगर वो सहमत देते हैं तो अंत्येष्टि का कार्यक्रम भी यहाँ होगा, अगर नहीं देते हैं तो कहीं और जगह अलॉट करते हैं तो वहाँ अंत्येष्टि स्थल बनाएंगे। अंत्योष्ठि स्थल आपके गांव में इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में है नहीं, तो किस तरह से मतलब आगे आप मांग करेंगे, जबकि हर ग्राम पंचायतों में? देखिए, पूर्व में भी मैंने कई बार जो है पूर्व में SDM साहब थे शुक्ला जी, मैंने उनसे भी कहा था कि देखिए अंत्येष्टि स्थल हमारे यहाँ नहीं है, जबकि यहाँ पर इलाट है, कब्रिस्तान की ज़मीनें इलाट है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, हम लोग चूँकि सनातनी हैं, उस समय जब अलाटमेंट हुआ तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने तो कब्रिस्तान अलाट कर दिया। लेकिन आज हमारी सरकार होते हुए भी आज अंत्येष्टि स्थल के लिए हमारे यहाँ कहीं भी जगह नहीं है। आबादी भी ऐसी जगह छोड़ी गई है। चकबंदी के समय में मनमानी थी समाजवादी पार्टी सरकार में, उनकी सरकार थी, उनके लोग थे, सब कोई था, मनमानी थी, तो उन लोगों ने कभी वहाँ दूर आबादी कर दी, कभी यहाँ कर दिया। अब ये समस्या है। अब आज हम जो जूझ रहे हैं कि सरकारी कार्य या कोई भी बिल्डिंग्स बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो हमको कहीं जगह नहीं मिल रही कि कहीं पर हम जाकर के बनाएं। आगे आप किस तरह से शासन प्रशासन से मांग देखिए, करेंगे? मैं तो शासन से मांग करूंगा कि हमको यथाउचित, हम भाई ज़मीन चेंज करने के लिए तैयार बैठे हैं,
श्रेणी 6 की ज़मीनें हैं हमारे पास, उन मौके पे है श्रेणी 6 की ज़मीनों को जो है हमको वो दें, हमको नवीन पट्टी भूमि हम श्रेणी 6 में परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय से भी मांग करूँगा कि अगर वो चाहें तो श्रेणी 6 की भूमि जो मौके में है और ऐसी जगह हैं जो यूज हो सकती हैं हमारी जनता की, उनको ले लें और हमको दे दें और नवीन पट्टी की भूमि हमसे ले लें। पत्राचार किया आपको? नहीं, पत्राचार किया, मैंने प्रस्ताव भी किया। पूर्व में जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय थे, मैंने प्रस्ताव भी भेजा, मेरी फाइलें भी गई। अभी गौशाला भी बननी थी, उसके लिए भी प्रस्ताव मैंने वहाँ भेजा है उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। इसके पूर्व में वो फाइल अभी वहाँ की वहाँ जो है भूमि प्रबंधन समिति से प्रस्ताव होकर के गया है। ये क्या कारण रहा जो इधर ध्यान न दिया गया प्रशासन द्वारा? नहीं, प्रशासन के लिए देखिए, ये तो गांव के जनप्रतिनिधि की जरूरत है, इसमें प्रशासन क्या करेगा? मौके में जैसे मेरी पत्नी प्रधान है तो ठीक है, महिला है, वो इतनी मॉनिटरिंग है तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए, हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि कहाँ पर जनता के हित की क्या आवश्यकता है, कहाँ पर उनको क्या होना चाहिए, कहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जनप्रतिनिधि का काम है, उसको देखना चाहिए। चकबंदी के समय में ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, कहाँ से चकमार्ग की आवश्यकता है, कहाँ से हमें गौवंश ले जाने हैं, जब पहाड़ वहाँ के लिए रास्ता है या नहीं, ये सब चीज़ें प्री प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग में करना चाहिए। पूर्व के प्रधानों ने नहीं किया, यह दुर्भाग्य था हमारी ग्राम पंचायत का, उन्होंने नहीं किया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और फिर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, उन लोगों का तो काम ही था यही, उन लोगों ने कभी जनता की हित की बात ही नहीं सोची। आज अगर हमारी सरकार सोचती है तो मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि वो ज़मीन की उपलब्धता कराएं हमें। मैं नवीन पट्टी जैसी भूमि या बंजर जैसी भूमि उन्हें देने के लिए सरकार को तैयार हूँ। श्रेणी 6 की भूमि अगर मेरे यहाँ है तो श्रेणी 6 की भूमि जो है वो ग्राम, चूँकि गाँव के जनता के नज़दीक है, तो उसको वो दे दे और बाकी जो है हमसे उसके बदले नवीन पट्टी भूमि या बंजर भूमि हमसे ले लें। आपका शारदा प्रसाद कहाँ के रहने वाले हैं? लौरी। अच्छा शारदा प्रसाद जी, ये बताएं यहाँ जो अंत्येष्टि स्थल न होने के चलते क्या दिक्कतें आपको आती थी? अब साहब जैसे यहाँ रोड स्मशान रहा तो हर आदमी की दिक्कत रहा कि भाई फिर से आना जाना सब कुछ रहा। अब प्रधान जी बनवा बगल में तो ज़्यादा अच्छा है हुआ हम लोगों के लिए। अच्छा, ये जो नया बन गया है, जिस तरह कार्य कराए हैं, तो इससे किस तरह से लोगों को लाभ मिल पाएगा आप लोगों को? अब हमें सब साहब लाभ है जिसमें हम नुकसाने का है हुआ बन गए, हमारा नुकसान कुछ नहीं, हमें लाभ है। भाई सबको आवत जाता रहा है उससे रोड से तो अच्छा नहीं लागत रहा है। अब कम से कम से कुछ हो गया, हाँ है ना, यह चाहिए थी कि अब ठीक है बना है। जो नया अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है, आपको किस तरह की सुविधा मिल पाएगी और कितना आप संतुष्ट है उस कार्य से? किस तरह से बढ़िया बताएं। ऐसा ही रोड किनारे रहा तो नहीं ठीक रहा, पहले कैसा था अब कैसे होगा? तो पहले तो खराब रहा, अब सही है। किस तरह से खराब था? अब रोड किनारे बाबूजी जैसे आदमी निकल थे तो गंदगी होत रही, अब रोड से हट के दूर है। आप लोग कहाँ जाते थे? हम तो पहाड़ में ले जाते थे। पहाड़ में ले जाते थे, अब कहाँ ले जाएंगे? अब उसी में ले जाएंगे, क्या जगह हो गई है। अच्छा, जगह न होने के कारण आप लोग पहाड़ जाते थे। अच्छा ये बताइए, जब से आप लोग पैदा हुए तब से आज तक यहाँ पे अंत्येष्टि स्थल नहीं था कहीं जलाने के लिए? नहीं जी, कोई नहीं था। तो आप लोग खेत पहाड़ इसी तरह सहारा लेते थे? अब जैसे नहीं है तो पहाड़ सहारा ही है। अब जो ये नया बन गया है तो इसके चलते आराम हो गया आपको? अब तो सही है बाबू।